फिर जब चांद पे बैठी नानी का चरखा दागों से भर गया तो नानी ने सोचा चलो भाई अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसके बाद दादू, नानी चांद पर क्यों धागा बना रही थी? क्योंकि चांद पर उनका घर जो था। पर अम्मी तो कहती है कि नानी का घर हैदराबाद में है। अरे भाई, ये वो वाली नानी नहीं है ना। दादू, नानी हमारे पास क्यों नहीं रहती? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से लड़ती जो रहती हैं। दादू, मैं नहीं, ये लड़ती हैं। ये झूठ बोल रही है चूचू की बच्ची। इसने मुझे आज दोपहर को यहाँ काटा भी था। दादू देखिए, मुझे चूचू बोलने पहले इसने मुझे काटा था। उसने पहले काटा था? क्यों भाई? झूठ बोल रही है चूचू की बच्ची। तुम हो चूचू की बच्ची। नहीं, मैं नहीं हूँ, तुम हो चूचू 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 चूचू। दादू देखिए इसे। कितनी बुरी बात है बेटा, छोटी बहन को नहीं बोलते, इस तरह से बुरी बात होती है ना। दादू, ये झूठ बोल रही है। दादू, ये झूठ बोल रही है। क्या हो रहा है? खड़ी हो तुम यहाँ पर, क्या हो रहा है ये सब कुछ? अम्मी, मेरे अनुषा ने मुझे मारा है। नहीं अम्मी, इसने मुझे मारा है। बस बिल्कुल चुप रहो। बहू, बेटा इसमें इस कदर गुस्सा करने वाली क्या बात है? बेहतर रहेगा कि आप खामोशी रहें। आप इन दोनों को समझाने के बजाय इनकी लड़ाई एंजॉय कर रही हैं। चलो खड़ी हो। अम्मी, मैं? हाँ तुम ही से बात कर रही हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। चलो मेरे साथ। यानी ये तमाम चीजें आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं रखती ना? बड़ी हैरत हो रही है मुझे आपकी ये सोच जानकर। इसमें हैरत की कौन सी बात है? अगर बच्चे अम्मी के साथ खुश हैं तो रहने दो उनको वहां पर। तुम्हें जरूरत क्या थी बच्चों को वहां से लाने की? अरे आप बजाय अपनी अम्मी को समझाएं, उल्टा मुझ पे भड़क रहे। आप जानते भी हैं आप बोल क्या रहे। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वालिदा माजिदा हमारे बच्चों को लड़वाएं और फिर उन्हें लड़ता देख के उन्हें खुशी मिले, तो इस बात की इजाजत मैं उन्हें हरगिज़ नहीं दूंगी। समझ गए आप? सिद्रा, तुम बात को बिला वजह बढ़ा रही हो। बस मैं नहीं बात बढ़ा रही, बढ़ा आप रहें। जाएं और अपनी अम्मी को बोल दें कि अपनी हरकतें सुधार लें, और अगर फिर भी नहीं सुधारी ना उन्होंने अपनी हरकतें, तो चली जाएं बाकर भाई के यहाँ। इसी तरह का माहौल है वहाँ, बहुत खुश रहेंगी वो। और एक बात बताएं, आपको क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें यहाँ लाने की? मैं खुद नहीं लेकर आया था उनको यहाँ पर। बाकर भाई ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था, और मैं उनको रोड पर रुलने के लिए नहीं छोड़ सकता था। और कम से कम मेरा दर्द तुम्हारी तरह और बाकर भाई की तरह छोटा नहीं है, समझी तुम? हाँ हाँ, उन्होंने वहाँ पर भी यही तमाम हरकतें की होंगी। अनुषा ने फिर से कहा, यही दिखाना चाहती हूँ मैं आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा ना। अरे अनुषा, क्या कर रही हो बेटा? दादू, अम्मी मुझे ढूंढ रही हैं, मुझे जल्दी से छुपाएं। अरे क्यों ढूंढ रही? मेरी चादर तो छोड़ो। क्यों ढूंढ रही? छोड़ो मेरी चादर, छोड़ो चादर तो छोड़ो। दादू चुप कर जाए ना, अम्मी देख लेंगी। अनुषा, अनुषा, सच सच बताओ, क्या किया तुमने? अम्मी, अनुजा बोरी। इधर आओ जरा तुम, इधर आओ। अनुषा, इधर आओ। क्या किया है तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। क्या मसला है? क्या मसला है तुम्हारे साथ? हाँ, क्यों करती हो तुम इस तरह? क्यों काटा तुमने? क्यों काटा तुमने ईशा को? अरे बहू, क्या कर रही हो? अरे बच्चे तो आपस में लड़ते ही है, कोई ऐसे करता है क्या? आप तो चुप ही रहें। ये सब कुछ आप ही का किया धरा है, समझिए आप? तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने मना किया है ना कि ईशा को मत मारा करो। क्यों मार दिया तुम? तुम्हें जब
तुम इस तरह नहीं सुधरोगी ना, तुम्हें मार खाने के काबिल हो तुम। नहीं, क्यों मार रही हो? आप तो चुप ही कर जाए। आप होती कौन है हमारे दरमियान बोलने वाली? आपको इस घर में थोड़ी सी जगह क्या दे दी, इसका जरा भी ये मतलब नहीं है कि आप हमारे सर पे चढ़ जाएं। समझी आप? ये मेरी औलाद है, मेरी मर्जी, मैं इनको किस तरह भी पालूं। और अगर आपको इतना ही बुरा लगता है ना, तो चली जाए इस घर से बाहर। और तुम फिर इनके पास हो। इधर आओ जरा तुम। खबरदार, एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों। आइंदा से अगर मैंने तुम लोगों को इनके साथ देखा ना, तो मुंह तोड़ दूंगी तुम लोगों का। समझे? चलो मेरे साथ, चलो। मेरा क्या अंधारा है, मैं सर पे चढ़ा रही इन लोगों को। मैं बर्बाद कर रही हूँ इन बच्चों को। मुझे घर में थोड़ी सी जगह रहने को दी है, सिर्फ रहने को। बर्दाश्त की भी हद होती है, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही क्रॉस कर दी है। वो आज मुझ पे इस तरह चीखे है ना, जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। देखिए काशिफ, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, इस घर में या तो वो रहेंगी या मैं। समझे आप? फैसला आपको करना है, आज, अभी और इसी वक्त। अम्मी, आप आखिर चाहती क्या है? आपने मेरे घर का सुकून, मेरे घर का सुख चैन तो पहले ही आप बर्बाद कर चुकी हैं, लेकिन अब मैं मजीद इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। दादू को हमारे वजह से जान पड़ रही है। अगर आपको इस घर में रहना है तो आपको वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे सिदरा चाहती है, नहीं तो मजबूरन मुझको बाकर भाई से बात करनी है। ठीक है बेटा, जो तुम्हें बेहतर लगे वही करो। अम्मी, आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हैं? जैसे मैंने आपके ऊपर बहुत सारे जुल्म के पहाड़ तोड़ के रखे हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी वजह से ईशा और अनुषा के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है? जिस तरह से हम लोग उनकी तरबियत करना चाहते हैं, आप उसका बिल्कुल उलट कर रही हैं। अम्मी, खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, हमारी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। तुम ठीक कहते हो बेटा, तुम ठीक कहते हो। जिस तरह तुम लोग तरबियत करना चाहते हो, मैं उसका उलट ही कर रही हूँ। ये मेरी तरबियत करता औलादी तो है। एक ने मुझे घर से निकाल दिया, दूसरा मुझे घर से जाने के लिए कहता। मेरी अच्छी तरबियत ही तो है। अम्मी, मेरा कहने का जितना तक तो सिदरा की बात से भी नहीं हुआ था, जितनी तकलीफ तुम्हारी सोच जानकर हुई। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारी औलाद की तरबियत, जिन्हें मैं अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ, खराब कर सकती हूँ। चाहती क्या? आपने मेरे घर का सुकून, मेरे घर का सुख चैन तो आप पहले बर्बाद कर चुकी हैं।
लेकिन अब मैं मजीद इस चीज की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा आपको। अगर आपको घर में रहना है तो आपको वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे सिदरा चाहती है, नहीं तो मजबूरन मुझको बाकर भाई से बात करनी। इस तरह से बेवकूफ कर रही है, जैसे मैंने आपके ऊपर बहुत जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। आपको नहीं लगता कि आपकी वजह से ईशा और अनुषा के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है? जिस तरह से हम लोग उनकी कदर करना चाहते हैं, आप उसका बिल्कुल उलट कर रही हैं। अब मैं मजीद इस चीज की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा आपको। अगर आपको घर में रहना है तो आपको वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे सिदरा चाहती है। दादू, रोना बुरी बात है। दादू, कहानी सुनाए ना। हाँ, तुम यहाँ ले जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। दादू, मुझे भी कहानी सुननी है। आयशा, तू चूचू की बच्ची, तुम क्यों आए मेरे पीछे? दादू देखिए ना ऐसे। अभी बात कर बेटा, मेरी बहन से ऐसे नहीं लड़ते। अब तुम दोनों आंखें बंद करो, मैं तुम दोनों को कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? एक था शहजादा। एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने गया। अचानक उसको एक हिरन नजर आई। उसने फौरन तीर छोड़ने का सोचा। शहजादे ने जैसे ही चाहा कि उसका शिकार करे, पता क्या हुआ? अचानक एक बड़ा सा शेर आ गया और वो हिरन को झपट कर जंगल की तरफ चला गया। शहजादा तेरे खड़ा देखता रह गया। काशिफ, काशिफ, उठे भाई। क्या? आंटी घर पे नहीं है। क्या? हाँ, मैंने हर जगह देख लिया, आंटी घर पे नहीं है। बाजी, 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 अलीशा, ईशा, बाजी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ईशा, ईशा, कहाँ गई? अभी यही तो थी। तुमने देखा? नहीं,
मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा? सब खैर तो है ना बाजी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम जाओ यहाँ से। तुमको किसने बताया मैं यहाँ हूँ? मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं यहाँ पीछे रहती हूँ। काम पर जा रही थी तो अचानक आप पर नजर पड़ी और मैं रुक गई। अच्छा, देखो किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर आप कहाँ जाएंगी? कहाँ जाऊंगी पता नहीं। ये औलाद जब उनका पहला कदम उठाते हैं हम उन्हें सहारा दे सकते हैं, तो फिर वो हमारे आखिरी कदम को उठाते हुए सहारा देने से क्यों डरते? मैंने जब अपनी औलाद का ये डर महसूस किया तो मैंने घर नहीं छोड़ा, उन्हें घर से निकाल दिया। खैर छोड़े, मैं भी ये क्या बातें लेकर बैठ गई। चले उठे बाजी। कहा? मैंने घर, मैं भी अकेले रहते रहते तंग आ गई थी। नहीं रजिया, मैं वहां नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ बाजी, वो घर आपके रहने के काबिल नहीं है, मगर मैं आपको इस तरह अकेला कैसे छोड़ दूं? आखिर को मैं आपकी नमकख्वार हूँ। ये बात नहीं है रजिया। तो फिर चले बाजी, चले उठे उठे, आजे आजे बाजी, आराम से। एक तो बाकिर भाई का नंबर भी नहीं मिल रहा है। अरे तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? यकीनन वो वहीं गई होंगी। बस यही कंफर्म करना है कि वो वहाँ पर पहुंची हैं या नहीं। तो बाद में कर लीजिएगा। टाइम देखें, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है आपका। चले जाएं, तैयार हो जाएं। रजिया भी नहीं आई। उसको अच्छी तरह पता है कि ये आपके ऑफिस जाने का टाइम है। हैरत है, कभी टाइम पे नहीं आती। और एक काम करें, अनुषा को भी उठा दें। उसको भी स्कूल ना जाने का बहाना चाहिए होता है। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। ये लीजिए बाजी, आप आराम से बैठे। ये आपका अपना घर है। रजिया बाजी, कुछ मत कहना। मैंने यहाँ पर लाकर आप पर कोई एहसान नहीं किया। एहसानात तो आपने मुझ पर किए हैं, जिनका बदला शायद मैं सारी जिंदगी ना चुका सकूं। बाजी मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। रजिया, जी बाजी। देखो मैं यहाँ पर हूँ, किसी को बताना नहीं। उस वक्त तक नहीं बताऊंगी जब तक उनको अपनी गलती का एहसास खुद नहीं हो जाता। बाजी मैं चलती हूँ। सुनो रजिया, देखो वो मेरे कमरे में बच्चों की तस्वीर है। ले आऊंगी बाजी, आप आराम से बैठे। अल्लाह हाफिज। अगर काम में दिल नहीं लगता ना तो सीधा सीधा बता दो, ताकि मैं अपना बंदोबस्त कर लूं। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? आज तुम्हारी वजह से काशिफ पहली दफा बगैर नाश्ते के गए। अब सर झुका के क्या खड़ी हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर आइंदा ऐसा हुआ भी ना तो यहाँ मत आना। समझ जाना, तुम्हारी नौकरी खत्म, समझी? अगर इस घर की पुरानी मुलाजमा ना होती ना तो मैं इतना लिहाज भी नहीं करती। कब का फारिग कर चुकी होती तुम्हें, समझी? जी। अब जाओ, नाश्ता बनाओ। तुम्हारी वजह से अनुषा भी स्कूल नहीं गई है। अब जाओ भी। जी अच्छा। एक मुसीबत से जान छुड़ाई, अब इसे भी निकालना ही पड़ेगा। बहुत सर पे चढ़ा रखा है। क्या हुआ बेटा,
क्यों रो रही हो? तुम अभी तक सोई नहीं? आंटी प्लीज मुझे दादू के पास ले जाओ आंटी प्लीज। हाँ बेटा, मैं आपको ले जाऊंगी, आप रो मत। नहीं मुझे आज ही जाना है, अभी जाना है। ले जाऊंगी आपको बेटा, आप रो मत, चुप हो जाओ। आपको बहुत याद कर रही थी अनुषा, बहुत रो रही थी। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे बहला फुसला के नाश्ता करवाया है, मगर फिर भी मेरा बेटा काशिफ हो। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रहने दो रसिया, मुझे भूख नहीं है। एक आध निवाला खाएंगी तो खुद ब खुद भूख लग जाएगी। रसिया, तुम तस्वीर नहीं लेकर आई? बाजी आज काम बहुत ज्यादा था, कल लेकर आऊंगी। बाजी मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। खाना? तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। मैं खाना लेकर आती हूँ, कल आपको तस्वीर जरूर ला कर दूंगी। क्या हुआ रसिया, अनुषा नहीं आई अब तक? शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर उसकी ड्रामेबाजी शुरू हो गई है। स्कूल का टाइम स्टार्ट नहीं होता और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ उसको? उसकी परेशानी की वजह सिर्फ आपकी वालदा है। आज मुझे वाकई बहुत हैरत हो रही है। अम्मी सिर्फ 2 साल यहाँ पर रही और चली गई, लेकिन बच्चों के दिल में जो जगह तुम्हें बनानी चाहिए थी वो कैसे बना गई? कभी सोचा है तुमने? आज अम्मी यहाँ पर ना होकर भी यहीं मौजूद है और तुम यहाँ पर मौजूद होकर भी यहाँ पर कहीं नहीं हो। कम से कम हमारे बच्चों के दिलों में तो बिल्कुल भी नहीं।
क्या हुआ, सब खैरियत तो है? काशिफ 3 बज रहे और अनुषा अभी तक घर नहीं पहुंची है। क्या? मैं काफी देर से नंबर ट्राई कर रही हूँ स्कूल का, वहाँ भी कोई फोन नहीं उठा रहा। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। काशिफ प्लीज आप वहाँ पर जल्दी पहुँचे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, वो उसकी दोस्त थी ना, क्या नाम है उसका? महनाज। हाँ महनाज, उसके घर पे कॉल करो और मुझे बताओ, ठीक है? मैं भी देखता हूँ। हाँ मैं करती हूँ। काशिफ, अनुषा कहाँ है? कहाँ है अनुषा? काशिफ, कहाँ है मेरी बेटी? अनुषा कहाँ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अनुषा कहाँ है काशिफ? कहाँ है अनुषा? काशिफ, बताएं, अनुषा कहाँ है? सिद्रा, आज उसकी अटेंडेंस ही नहीं लगी। वो आज स्कूल ही नहीं पहुंची। मैंने हर जगह उसको तलाश किया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। आप मुझे अनुषा की तस्वीर ला दें, मुझे थाने में दिखानी। कुछ नहीं हुआ अनुषा को, वो बिल्कुल ठीक है। क्या? आप जानती हैं अनुषा कहाँ है? अनुषा कहाँ है? अनुषा कहाँ है? चुप क्यों खड़ी हो? मुझे मेरी बेटी का पता बताओ, कहाँ है अनुषा? देखो, अगर उसको कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बोलो, बोलते क्यों नहीं? तुम चुप क्यों खड़ी हो? मुझे मेरी बेटी चाहिए अभी और इसी वक्त, समझी? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है? जरा होश में आओ। मुझे बात करने दो। देखिए रज़िया आंटी, अगर आप जानती हैं अनुषा कहाँ है तो प्लीज मुझे वहां पर लेकर चलें। काशिफ, ऐसे लोगों से इस तरह बात नहीं की जाती। इसने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। आप पुलिस को फोन करें। चुप करोगी तुम? मुझे पूछने दोगी? चुप। रज़िया आंटी प्लीज, कहाँ है मेरी बेटी? मुझे बताइए, मुझे जल्दी से वहां पर लेके चलिए प्लीज। वो अपनी दादी के पास है। अम्मी के पास? कहाँ है अम्मी? कहाँ है मेरी? मुझे उनके पास लेके चलें प्लीज। वो मेरे घर पर है, मेरे साथ रह रही है। चिड़िया आई, सोने के लिए घोंसले में गई, घोंसले में गई, घोंसले में गई। मैं मैं लिशा को भिजवाने ही वाली थी, वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो आना भी नहीं चाह रही थी। हाँ, इसको तो मैं वहां से जबरदस्ती लेकर आई थी ना। बस चुप कर जाए आप। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है। शर्म आनी चाहिए थी आपको इस तरह की घटिया हरकत करते हुए। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ तुम। आप अभी भी मुझे ही चुप करवा रहे? हाँ मैं तुम्हें ही चुप करा रहा हूँ। शर्म अम्मी को नहीं, शर्म तुम्हें आनी चाहिए, बल्कि शर्म हमें आनी चाहिए, जो आज तक हम इन्हें समझ नहीं सके। अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम? बजाय इस बात का शुक्र अदा करने के कि हमें अल्लाह पाक ने हमारी बेटी सही सलामत वापस लौटा दी, तुम कह रही हो कि मेरी माँ को शर्म आनी चाहिए। तुमने एक लम्हे के लिए भी ये बात सोची है कि अगर कोई सचमुच हमारी बेटी को अगवा करके ले जाता तो, या कोई और हादसा हो जाता तो? अम्मी, आज जो कुछ भी हुआ उस पे आपको नादिम होने की कोई जरूरत नहीं।
आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अपनों से बिछड़ने का दुख कैसा हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने शायद हमें सबक सिखाना था, हमें एहसास दिलाना था अम्मी कि आपके दिल पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जब हमने आपको अपने आप से उस वक्त दूर कर लिया जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा हमारी जरूरत थी। आज जब अनुषा गायब हो गई तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अपनों के दूर जाने का दुख कितना बड़ा होता है। अम्मी मुझे माफ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती करी, आपका कहना नहीं माना, आपके ऊपर जुल्म करता रहा, आपका किसी बात पर यकीन नहीं करता था मैं। कर दे बस माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। क्या बच्चों की तरह रो रहे हैं, देख तो बच्चे भी देख रहे हैं। चुप चुप। चले अम्मी चले, बहुत देर हो गई अब। अभी देर कहाँ हुई है बेटा, हम तो शाम से पहले ही आ गए। देखो तो बेटी भी देख रही है कैसे रो रहे हैं बाबा। बस बस, अरे नहीं, लड़ते नहीं बुरी बात होती, छोटी बहन से नहीं लड़ते बेटा, आप तो अच्छी बच्ची हैं, बड़ी है ना, शाबाश, मिलके खेल। क्या मैं आप लोगों के बीच में बैठ सकती हूँ? बेटा अपनों के बीच बैठने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। अच्छा Mak